कंपटीशन के लिए जो तैयारी करता है उस स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर मैं वही मानता हूँ। अगर आप किसी भी विषय में किसी भी काम में रुचि रखते हैं तो आपकी रुचि आपको किस मुकाम पर पहुंचा सकती है, इसका बेहतर एग्जाम्पल आपके सामने है हर्षित। दोस्तों नमस्कार। अगर वैश्विक चकाचौंध से रूबरू होने का सपना आप पाले हैं तो आज मैं आपको ऐसी कुछ बच्चों से, ऐसी शख्सियतों से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने न सिर्फ अपने दम पर वो कर दिखाया जिसकी लोग सिर्फ कल्पना करते हैं, अपने दम पर उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है जो सीकर का नाम रोशन कर रहा है, जो गुरु कृपा का नाम रोशन कर रहा है, जो मेडिकल फील्ड में अपने आप को भारत भर में स्थापित कर रहा है। आपके साथ मैं उन लोगों को रूबरू करवाऊंगा इस सीरीज में जो लोग मेडिकल के परीक्षा परिणाम में इस बार सीकर में गुरु कृपा संस्थान के ध्वजवाहक के रूप में स्थापित हुए हैं। उनमें परिचय मैं आपसे करवाने जा रहा हूं हर्षित का। हर्षित मेरे साथ हैं और हर्षित ने इस बार मेडिकल एग्जाम में 720 में से 695 अंक हासिल किए हैं। 695 मार्क्स हैं। ऑल इंडिया रैंक इनकी 177 है। ओबीसी कैटेगरी की रैंक 30 है। और सबसे अच्छी और बड़ी बात मैं आपको बताऊं, हर्षित को 12th पास करने तक ये नहीं पता था कि मुझे आईटी में जाना है या मेडिकल में जाना है। डिटर्मिनेशन नहीं था, लेकिन बायोलॉजी में इंटरेस्ट था। और देखो इंटरेस्ट क्या करवा जाता है। अगर आप किसी भी विषय में किसी भी काम में रुचि रखते हैं तो आपकी रुचि आपको किस मुकाम पर पहुंचा सकती है, इसका बेहतर एग्जाम्पल आपके सामने है हर्षित। पिता ने कभी देश की सेना में सेवा करते हुए ये सपना पाला होगा कि बेटा बड़ा नाम करे, बड़ा नाम रोशन करे, कहीं ना कहीं अच्छा स्थापित हो, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा परीक्षा परिणाम जो है वो सामने आएगा। संस्थान का कितना बड़ा रोल है, हर्षित ने तैयारी कैसे की है एक रिपीटर के नाते, और 12th के ठीक बाद केंद्रीय विद्यालय जैसे संस्थान से पढ़कर आने के बाद क्या क्या चैलेंजेज होते हैं, कैसे तैयारी को सही अंजाम दिया जाता है, अपना आत्मविश्वास कैसे बनाए रखा जा सकता है, ये सारी बातें हम हर्षित के साथ करेंगे। और निश्चित तौर पर ये सब बातें आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगी, आपको भी अपनी मंजिल तक, अपने सपनों तक पहुंचाने में ये हेल्प करेंगी। तो स्वागत करते हैं हर्षित का। हर्षित मेरे साथ है। हर्षित, आपने 695 मार्क्स 720 आउट ऑफ 720 जो मेडिकल नीट का एग्जाम होता है उसमें हासिल किए हैं और आपकी ऑल इंडिया 177 रैंक है। सबसे पहली बात तो देश भर के सैकड़ों बच्चों में अपने आप को पाना और अपने आप को स्थापित करना आपको कैसा फील देता है? नमस्कार, मेरा नाम हर्षित है और जैसा कि सर ने कहा मेरे 695 स्कोर किया है मैंने। तो फील करना एक जैसे कहीं जैसे जिस दिन आपका परिणाम आता है, जिस दिन रिजल्ट आता है, उस दिन से ही आपकी जैसे एक लाइफ सेट हो जाती है। आप एक स्ट्रीम पकड़ लेते हैं कि मेरे को एमबीबीएस में मेरा करियर बनाना है। तो वो जो एक करियर जो सेट हो जाता है उसकी जो फील होती है कि अब मेरे को मेरा एक पथ मिल गया है, मेरे को इस रास्ते पे चलना है, और घर वालों की जो खुशी होती है वो फील अपने आप में प्राइसलेस होती है। वो ऐसे शब्दों में बयां नहीं कर पाते नहीं हैं। किया जा सकता। हर्षित जो कहना चाह रहे हैं कि देखिए इस सफलता से उनको सबसे ज्यादा जो मिला वो ये था, माँ बाप के चेहरे पे खुशी, घर परिवार के लोगों के दिल में, उनके अंतःकरण में जो उतरा वो शायद वो कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। तो उस खुशी के लिए हम जीते हैं, उन खुशी के लिए हम काम करते हैं और वो सब मुकाम हम हासिल करते हैं जो अपनों को, अपने परिवार के लोगों को सदैव अच्छा बनाए रखता है, ऊर्जावान बनाए रखता है और उनको सदैव आगे बढ़ाने की और आगे ले जाने की कोशिशों में लगा रहता है। तो मैं यही कह रहा था कि जो आप कोई भी आईआईटी या फिर नीट जहाँ भी करते हो, तो उसके लिए आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होता है आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स। क्योंकि वो जो पूरी जर्नी में आपको सपोर्ट करते हैं, उनका छोटा छोटा सपोर्ट, आपको अप्स एंड डाउन्स में उनका जो सपोर्ट होता है, और फिर लास्ट में जब परिणाम आता है आपके कम आए या ज़्यादा आए, वो उनका जो कंसिस्टेंट सपोर्ट आपके लिए रहता है वो प्राइसलेस होता है। और जो मुस्कान है उनके चेहरे पे, जो एक सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ मेरा बच्चा है, उसका करियर सेट हो गया, उसका फ्यूचर सेट हो गया। उनका लाइफ का एक बहुत बड़ा एम होता है वो कि अपने जो बच्चा है वो एकदम सेट हो जाए, उसका करियर, उसकी लाइफ सेट हो जाए। तो वो जो खुशी है वो ही सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होता है किसी भी कंपटीशन के लिए जो तैयारी करता है उस स्टूडेंट के लिए। सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर मैं वही मानता हूँ। अच्छा, अच्छी बात है। आपने मतलब भावनाओं की बात की कि जो फील आता है सफलता के बाद वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। आपने क्या कभी खुद को, अपने आप को इमेजिन किया है कि स्टेथोस्कोप गले में टांग के और एप्रिन पहनकर आप कैसे दिखेंगे? जी, बहुत बार ऐसा इमेजिन करके ही हम जो तैयारी के जो मुश्किल दिन होते हैं उनमें यही हमारा मोटिवेशन फैक्टर होता है कि किसी दिन हम भी वाइट एप्रन पहनेंगे और जो देश के जो गरीब हैं, गरीब वर्ग से जो लोग हैं उनकी सेवा करेंगे। जान बचाना मेरे हिसाब से इस दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य का काम है। तो अगर उस
उस करियर में हम जा रहे हैं, तो उसके लिए मोटिवेशन सबसे बड़ा यही होता है कि एक दिन हम आपको खुद को वो शीशे के सामने देखते हैं कि हम व्हाइट ओपरॉन में हैं, और सामने वाले जो गरीब हैं या जो मरीज हैं, उनके लिए एक उनकी आंखों में विश्वास होता है कि हाँ, ये जो सामने हमारे है ये कुशल आदमी है और वो हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर है। तो हर्षित कहना चाह रहे हैं कि एक तरीके से डॉक्टर में भगवान होता है और भगवान उतरता है धरती पर। ये आपने देखा होगा कोरोना के समय में, जब बहुत सारे लोगों की जान बचाने के लिए डॉक्टर्स ने और मेडिकल फील्ड के जितने सारे लोग हैं उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी थी। खूब काम उन लोगों ने किया और आप सबको भली भांति ये सारी बातें पता है। खैर, हम अपने रियल ऑब्जेक्टिव पे आएंगे। हर्षित से मैं उन बच्चों को रूबरू करवाने जा रहा हूं विशेष तौर पर जो तैयारी करते हैं और तैयारी के दिनों में डिफिकल्टीज फेस करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके सामने आती हैं। हर्षित, जब आपने शुरुआत की थी, क्या शुरू के दिनों से ही 695 मार्क्स आपके माइनर्स में आने लगे थे, या हर बार इतने ही मार्क्स आते थे, या फिर आपको हर दिन से पहले दिन से इतना ही कॉन्फिडेंस था कि मैं इतना अच्छा कर पाऊंगा? तो कैसे आपने अपने शुरुआती दौर से अपनी प्रिपरेशन थ्रू आउट प्लान की, उसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को हम बताएं। जी सर, जैसे कि कोई भी स्टूडेंट शुरू-शुरू में किसी कोचिंग को जॉइन करता है, तो उसके पहले कुछ 1-2 पेपर में उसको समझने में वक़्त लगता है कि क्या पैटर्न रहता है, कैसे हम पेपर्स को अटेम्प्ट करते हैं। तो शुरू में भी मेरे कुछ इतने कुछ ख़ास मार्क्स आए नहीं थे। लाइक मैंने 450 वहाँ से शुरुआत करी थी। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैंने खुद को एनालाइज़ किया, मेरी गलतियों को पहचाना, मेरे वीक टॉपिक्स को मैंने उस पे काम किया। फिर उसके बाद में जैसे-जैसे मेरे मार्क्स इम्प्रूव होते गए, वैसे-वैसे मेरे को कॉन्फिडेंस भी आता गया कि यार अभी काफ़ी पेपर बाकी है मेरे, तो मैं धीरे-धीरे जैसे-जैसे खुद पे काम करने लगूँगा तो मेरे मार्क्स और अच्छे इम्प्रूव होने लगेंगे। तो वहाँ से एक शुरुआत करनी पड़ती है, खुद को एनालाइज़ करना पड़ता है, खुद की गलतियों को पहचानना पड़ता है। उसके बाद में आप 450 से नहीं 350 से भी उठ के आप 700 तक जा सकते हो। 350 से 700 नंबर तक आप जा सकते हो, हर्षित का कहना ये है। और ये कहना तब बनता है जब हर्षित ने 695 मार्क्स स्कोर किया है नीट मेडिकल एग्जाम में। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि पहले दिन आपके पास उतना सब कुछ नहीं होता जितना आप लास्ट डे कर जाते हैं, अंतिम दिन कर गुजरते हैं। 17 जुलाई को मेडिकल नीट का जब एग्जाम हुआ, मैंने आपके बारे में सुना आप 16 जुलाई तक क्रिकेट खेल रहे थे। जी, 16 जुलाई को ही नहीं, मैं ये कहूँगा कि हमारे टीचर्स ने कहा था कि आप डेली कम से कम 1 घंटा अपने लिए निकालें। 1 घंटा आप खुद को माइंड को रिलैक्स कीजिए। अब वो स्पोर्ट्स हो सकता है, कुछ भी आउटडोर एक्टिविटी आप कर सकते हैं। जैसे मेरा शौक था क्रिकेट का, तो मैं डेली 1 घंटे मैं चाहता था कि फिज़िकल एक्टिविटी हो जाए, जिससे माइंड थोड़ा रिफ्रेश हो जाए। और जैसे कि सर ने कहा 16 जुलाई को भी उस दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है खुद को रिफ्रेश करने के लिए। तो उस दिन भी मैं खैर 1-2 घंटे मैंने खेला और खुद को रिफ्रेश जितना काम डाउन कर सकता था उतना मैंने कोशिश करी। महेंद्र सिंह धोनी के आप बड़े फैन हैं, कैप्टन कूल जिनको कहा जाता है, और मुझे लगता है कि आपने कूल रह के, कूल और कंफर्ट जोन में अपनी तैयारी की होगी। जी। देखिए बच्चों, ये जो फील्ड है वो अपने आप में लोड लेने का तो बिल्कुल नहीं है। आप जितना लोड लेंगे, जितना ज्यादा टेंशन चिंता करेंगे, जितनी ज्यादा परेशानी अपने सिर पे ढोएंगे, उतना ही आप जो कॉन्सेप्ट्स है, सब्जेक्ट है, इन्फॉर्मेशन है, लॉजिक्स है, उनसे दूर होते चले जाएंगे। तो लॉजिकल सब्जेक्ट अगर पढ़ते हैं तो लॉजिकल बात किया कीजिए, और हमेशा जो है वो रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आप फ्लो में जाइए, ऐसा हर्षित का कहना है जो 695 मार्क्स स्कोर कर चुके हैं। गुरु कृपा संस्थान से आपने तैयारी की। आप जब संस्थान में आए, आने के बाद में आपने अपने एकेडमिक्स के दौरान जो एकेडमिक स्टडीज थी, जो स्टडी के आवर्स थे, जो ड्यूरेशन था, जो पेपर पैटर्न था, जो टेस्ट सीरीज थी, इन सब में आपने क्या स्पेसिफिक पाया, क्या बेहतर आपको लगा जो आपको यहाँ तक पहुंचा पाया? संस्थान का कितना बड़ा रोल और कैसा रोल आप मानते हैं? जी, संस्थान का मैं कहूँ तो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। मेरे जो भी मार्क्स आए उसमें बहुत बड़ा योगदान था। यहाँ पर मैंने ये पाया कि जो पेपर्स हैं वो काफ़ी एनसीईआरटी ओरिएंटेड होते थे। जा बाकी कोचिंग्स में इतने एनसीईआरटी ओरिएंटेड नहीं मिल पाते थे पेपर, तो हमको ऐसे धीरे-धीरे आइडिया हो जाता था कि मेरे को क्या पढ़ना है, मेरे को क्या नहीं पढ़ना है। वो उसमें मैं मानता हूँ कि जो पेपर पैटर्न है यहाँ का और जो आप यहाँ पे कंटेंट पाते हैं, जो मॉड्यूल है या फिर जो आप टीचर्स का सपोर्ट, वो काफ़ी अच्छा रहा है मेरे लिए थ्रू आउट द ईयर। और मैं ये कहूँगा कि जो बाकी कोचिंग्स के मुकाबले मैं ऐसे कोई तारीफ़ नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ पर जो कंटेंट है और जो पेपर पैटर्न और जो शेड्यूल आपको यहाँ पे कोचिंग खुद बना के देती है, वो काफ़ी मदद करी मेरे लिए, क्योंकि मेरे को काफ़ी दिनों तक तो मेरे को ये नहीं पता चलता मेरे को कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे नहीं पढ़ना चाहिए और मेरे को क्या पेपर के वक़्त क्या मेरे को तैयारियाँ करनी चाहिए। जैसा आप कह रहे हैं सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, संस्थान ने एक पूरा फॉर्मेट दिया। गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा फोकस एकेडमिक्स पे है, और एकेडमिक्स पे पूरा फोकस, पूरा जी जान लगाकर काम करने से क्या होता है, ये परिणाम सब आपके सामने है। इस बार के परीक्षा परिणाम में
700 मार्क्स से ऊपर गुरु कृपा के 3 होनहार हैं और बहुत सारे बच्चों ने 695, 690, 685, 680 तक स्कोर किया है। सिलेक्शन की बाढ़ सी आ गई है, 1500 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो अकेले संस्थान से सेलेक्ट हो रहे हैं। तो देखिए एकेडमिक्स का बहुत बड़ा रोल है, ऐसा हर्षित कह रहे हैं। हर्षित, एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ, बच्चे फिजिक्स से डरते हैं, फिजिक्स फोबिया बच्चों में रहता है। इस बार फिजिक्स ने नहीं डराया। बायोलॉजी को लेके बच्चों में बड़ी एक दिक्कत ये थी कि बायोलॉजी का पेपर बड़ा लेंदी था, तो जो टाइम मैनेज किया जाता है, कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जाता है, कैसे पेपर को अच्छा सॉल्व किया जाता है और कैसे एनसीईआरटी को बेहतर तरीके से पढ़ा जा सकता है, आप कुछ टिप्स अगर बच्चों को दे सके। जी, टिप्स अगर मैं देना चाहूँ तो वो ये होंगी कि आप जैसे ही पेपर को देखें तो अपने माइंड में ये मतलब ये कि मेरे को पहले फिजिक्स करनी है, मेरे को बायोलॉजी करनी है। या तो आप अपना एक स्पेसिफिक पैटर्न बना लीजिए, और अगर वो नहीं है तो आप पेपर के हिसाब से आप जैसे 2-3 पेजेस फ्लिप करके देखिए कि कौन-सा आपको लग रहा है कि कौन-सा लेंथी है, कौन-सा सब्जेक्ट लेंथी है, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि मेरा पैटर्न सबसे पहले ये रहा था कि मैं फिजिक्स करता था, लेकिन जैसे मैंने पेपर में पाया कि वो काफ़ी लेंथी थी बायो, तो मैंने सबसे पहले बायो अटेम्प्ट करी, उसके बाद में मैंने फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री। तो आप ये देखिएगा कि आप 1 ऑवर एंड 15 मिनट के अंदर-अंदर आप बायोलॉजी प्लस उसकी ओएमआर कर दीजिए, उसके बाद में फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री कर दीजिए, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाए। फिजिक्स और केमिस्ट्री को 1-1 घंटा मिल जाए पूरा-पूरा, और यही स्ट्रैटेजी रखिए कि आप जो लास्ट में जाके प्रेशर ना आए ओएमआर फिलिंग के दौरान, आप उसको साथ-साथ करते रहिए, टाइम धीरे-धीरे ब्रेक लीजिए बीच-बीच में ओएमआर फिलिंग के लिए, उससे आपको एक रिलैक्सेशन भी मिलेगा बीच-बीच में। तो इसी दौरान आपका पेपर उससे काफ़ी मदद मिलेगी आपको पेपर के दौरान। जी, पेपर के दौरान आपने ओमार सीट फिल करने में एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी रखी और उस स्ट्रेटेजी से आप गए तो आपको बेनिफिट भी मिला, टाइम मैनेज हुआ। इस बार बायोलॉजी के पेपर को लेके जो जो दिक्कतें आ रही थी बच्चों को कि लेंदी पेपर था, वो परेशानी आपको नहीं झेलनी पड़ी। जी। अच्छा, इस पूरी तैयारी के दौरान संस्थान से, अपने घर परिवार से, अपने किसी रिश्तेदार से, किसी आदमी से ऐसा कोई इमोशनल अटैचमेंट आपका था जो आपको हमेशा प्रेरित करता रहता था, एक एक स्पिरिट आप में हमेशा डेवलप किए रखता था कि आपको बहुत अच्छा करना है? जी, परिवार में मैं कहूँ तो मेरे मम्मी-पापा दोनों पेरेंट्स, वो उनका काफ़ी योगदान रहा है। जैसे कि आप कभी भी मेरे मार्क्स ज़्यादा आते थे, तो जो मेरी मम्मी की आँखों में जो खुशी होती थी, वो काफ़ी देख के बहुत ऐसे इंस्पिरेशन मिलती थी कि यार कोई है जो इसे इतना खुश होता है अपने लिए। और पेरेंट्स का जो कभी भी हम मैं उनको कहता था कि मेरे को कोचिंग में मेरे को इस वक़्त जाना है, अभी जाना है, तो उनका फुल सपोर्ट रहता था। तो इमोशनल अटैचमेंट पेरेंट्स से काफ़ी थी, और जो मेरा छोटा भाई है उस वो भी मेरे को इस नज़र से देखता था कि ये मेरा बड़ा भाई है, इंस्पिरेशन है, तो मेरे को उसके लिए भी करके जाना था कि वो भी मेरे को एज़ ए इंस्पिरेशन देखे। वो वो भी उस पथ पे अभी चल रहा है, वो भी अभी नीट की कर रहा है, तो वो भी उस तरीके से मेरे को देखे कि मेरा भाई सक्सेसफुल हुआ है, तो वो अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो पूरे परिवार से ही काफ़ी अटैचमेंट रही थी मेरी। बहुत बड़ी बात हर्षित कह रहे हैं। आप अपने लिए कर रहे हैं, सारी दुनिया अपने लिए कर रही है, लेकिन आप दुनिया में खुद अपने लिए करते हुए, अपने साथ करते हुए किसी और के लिए भी कर रहे हैं। आपका कहना ये है कि छोटे भाई को भी इंस्पिरेशन मिले, मैं इतना अच्छा कर जाऊं, और सोसाइटी को भी इंस्पिरेशन मिले, साथ पढ़ने वाले बच्चों को इंस्पिरेशन मिले, संस्थान के बच्चों को इंस्पिरेशन मिले और देश भर के बच्चों को भी इंस्पिरेशन मिले, ऐसा काम आपने किया है। और इस काम को करने के लिए आपने जीवंत भाव रखा, मतलब एक एक इमोशनल, प्रैक्टिकल, परफेक्ट फील आपने जो रखा, ये फील आपकी सफलता का बेस रहा, ये फील आपकी सफलता की बुनियाद रही। बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नीट 2023 क्रैक करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे आपको देखेंगे, बहुत सारे बच्चे आपको सुनेंगे, बहुत सारे बच्चे आपको रोल मॉडल के रूप में लेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं कि 2023 का नीट एग्जाम अगर आप क्रैक करना चाहते हैं, कुछ टिप्स जो फाइनलाइज करके, कंक्लूड करके, आप कैप्टन कूल जो महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं, तो उनकी तरह उनकी जो अपनी स्ट्रेटेजी होती थी अपनी टीम को मैच जितवाने की, मैं चाहता हूं कि गुरु कृपा संस्थान के बच्चों के लिए आप ऐसी कुछ स्ट्रेटेजी यहाँ रिलीज करें या कहें, जिससे वो बच्चे आपके बताए अनुसार चीजों पे चलते हुए अपना बहुत अच्छा कर जाएं और आपसे भी बड़ा नाम इस संस्थान का करें। जी, मैं शुरुआत करना चाहूँगा एमएस धोनी के एक स्टेटमेंट से। उन्होंने कहा था, इट्स नॉट द रिजल्ट व्हिच गिव्स अस द प्रेशर, इट्स द प्रोसेस, इट्स द एग्ज़ाम व्हिच गिव्स अस द प्रेशर। सो मैं ये कहूँगा कि आप रिजल्ट की टेंशन मत कीजिए। आप अपने प्रिपरेशन को, अपने जो एग्ज़ाम्स हैं उनको, अपने पेपर्स हैं उनको कंटिन्यू रखिए, उनमें अच्छा स्कोर करते जाइए। पेपर आपका अपने आप अच्छा जाएगा। आप कंसिस्टेंट रहिए, डेली आप 6-6 घंटे या जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से पढ़ते जाइए, पेपर एनालिसिस कीजिए पूरा अच्छे से, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो मैं कहूँगा उसका सबसे बड़ा योगदान रहता है। अपन थ्योरी सब पढ़ के जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर नहीं होगी आपकी, और हर चैप्टर के थोड़े दिनों बाद में अगर आप डेली आप क्वेश्चन लगाते जाओगे, तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि आप जब पेपर में बैठते हो
तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, मैंने जो मेरे कोचिंग ने जो कंटेंट दिया है उसके सारे क्वेश्चंस अगर मैंने कर रखे हैं हर चैप्टर के, तो आप में कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं कोई भी क्वेश्चन आएगा, वो कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं अच्छे से कर पाऊंगा। तो मेरा ये कहना है कि आप अच्छे से थ्योरी पढ़िए पूरी, उसके बाद में सारे क्वेश्चंस करिए और कंसिस्टेंट रहिए लास्ट तक। आपको बहुत ज़्यादा अगर तबीयत भी खराब हो जाती तब भी आप, अगर आपके मन में ये है ना कि मेरे को पढ़ना है, तो आप ज़रूर एक दिन सफल हो जाओगे। तो यही कहना है कि मेरा कि सफल होने के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, खुद पे कॉन्फिडेंस भी चाहिए कि हाँ, मैं कर लूँगा। आपके अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, पूरे जो जर्नी है उसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो आपको अप्स में ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और डाउन्स में आपको ज़्यादा डिमोटिवेटेड नहीं होना है। आपको थ्रू आउट खुद को मोटिवेटेड रख के ये करना है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ और मैं करना चाहता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। बहुत अच्छी बात आपने कही, ना ओवर एस्टिमेट करिए, ना अपने आप को अंडर एस्टिमेट करिए, टाइम टाइम पे, समय समय पे एस्टिमेट करते रहिए। हर्षित, आपका जो परिणाम है महेंद्र सिंह धोनी से ही मैं फिर कनेक्ट कर रहा हूँ एक बार, क्या आपको लगता है हेलीकॉप्टर शॉट है 695? जी, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं सोच के चल रहा था कि 650 660 आते हैं तो ठीक है, लेकिन 670 80 तक भी मैं बहुत खुश हो जाता, और 695 मैं कहूँगा उम्मीद से जो है थोड़ा ज़्यादा ही दे दिया भगवान ने। लेकिन हाँ, मेहनत थी, मेहनत के साथ अगर मेहनत आप करते हो तो ऊपर भगवान है वो भी आपको देखते ही कहता है कि बंदा मेहनत कर रहा है, इसको उम्मीद से ज़्यादा इसको देना ये डिज़र्व करता है, तो आप मेहनत कीजिए, बस मेरा यही बिल्कुल, कहना है। हर्षित का कहना है आप मेहनत कीजिए, आप डिजर्व करते हैं, ऊपर वाला सब देखता है और आपको वो आपके किए का रिवार्ड जरूर देगा। गुरु कृपा संस्थान के सभी बच्चों को इस परीक्षा परिणाम की बहुत बहुत बधाइयाँ, सभी शुभचिंतकों, सभी अभिभावकों को बहुत बहुत बधाइयाँ। गुरु कृपा परिवार के साथ एक लंबा लवाजमा सेलेक्टेड बच्चों का जुड़ा हुआ है। ऐसे ही मैं होनहार बच्चों से, सेलेक्टेड जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने देश भर में अपना नाम रोशन किया है, गुरु कृपा संस्थान का नाम रोशन किया है, उससे आपको मिलवाता रहूंगा। निश्चित तौर पर ये जो सेशन है वो आने वाले 2023 के नीट एग्जाम के लिए गुरु कृपा संस्थान के बच्चों के लिए ही नहीं, देश भर के बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बनेगा। बहुत बहुत बधाई हर्षित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।